गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा वोल्टा डिवीजन रूल, वोल्टा डिवीजन रूल और धारा डिवीजन रूल। ठीक है, तो देखते हैं अपन। वोल्टेज डिवीजन रूल। ठीक है, क्या होता है बताओ। वोल्टेज डिवीजन रूल शॉर्ट में इसको VDR को VDR। ठीक है, वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है। मान लेते हैं कि एक ये वाला एक प्रतिरोध, ये वाला दूसरा प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ एक सेल है, V वोल्टेज दे रहा है। ठीक है, ऐसा ही होता है। ये मान लेते हैं R1 और ये मान लेते हैं R2। ठीक है, R1 R2 ये वोल्टेज का स्रोत। अब देखो, मान लेते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है इस प्रतिरोध के करस्पॉन्डिंग V1 है और इस वोल्टेज के इस रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग V2। ठीक है, ओके। तो देखते हैं कि V1 क्या होगा, V2 क्या होगा। वही वोल्टा डिवीजन रूल होता है, लेकिन वोल्टा विभाजन रूल, जो वोल्टेज जहाँ से दिया गया है वो कैसे बट गया दो प्रतिरोधों के माध्यम से, उसी को बताते हैं अपन VDR। ठीक है, R1 R2। अब देखो, मैं जानता हूँ कि यहाँ से करंट कितनी निकलेगी। करंट इतनी निकलेगी, V बराबर IR, यानी कि V/R। ये इतनी करंट यहाँ से निकलेगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं निकलेगी। इतनी करंट यहाँ से निकलेगी, करंट यहाँ पहुँचेगी, वही करंट R1 में से बहेगी, वही करंट R2 में से बहेगी। यानी कि अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई और यहाँ पे आगे जाएगी, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा V1, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो ओम के नियम से क्या हो जाएगा, V1 बराबर कितनी धारा बहेगी, I और R। सही है, V1 बराबर I R। अब देखो I क्या है, I में पहले निकाल चुका हूँ V/R1 प्लस R2, यानी कि V1 बराबर हो जाएगा V/R1 प्लस R2 R। ठीक है, इसी प्रकार V2 में कितनी धारा बह रही है, I प्रतिरोध R2, प्रतिरोध R2, तो V2 बराबर हो जाएगा V/R1 प्लस R2 R2। ये हो गया V2, ये हो गया V1। ठीक है, ये होता है वोल्टा डिवीजन रूल। इसको एक एग्जांपल से देखता हूँ, अभी समझ में आ गया होगा आपको कि V1 यहाँ पे कितना होगा और V2 कितना होगा। ओके, क्वेश्चन मान लेते हैं कि जो बैटरी है वो 10 वोल्ट की, कितने की, 10 वोल्ट की। ठीक है, मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस, एक ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे। ठीक है, चलो एक रेजिस्टेंस और बढ़ा देते हैं, एक रेजिस्टेंस और बढ़ा देते हैं, ये ठीक है। अब ठीक है, आप पूछ रहे आप मुझसे वोल्टेज कितना कितना वोल्टेज कौन कौन सा प्रतिरोध का होगा। ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ये 4 ओम का प्रतिरोध है, ये 6 ओम का प्रतिरोध है। 2 4 6। ठीक है, इसको भी अपन, ठीक है, इसको कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए इसको भी अपन 4 कर देंगे। ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 2 4 4। अब देखो यहाँ से कितनी आई निकलेगी, वही आई निकालेंगे तो अपन टोटल आई कितनी हो जाएगी, वोल्टेज कितना है 10, टोटल रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में 4 4 8 और 2 10 10
10/10 यानी कि 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट है, ठीक है, 1 एम्पियर करंट। अब यही 1 एम्पियर करंट यहाँ पे बहेगी, वही 1 एम्पियर करंट यहाँ पे बहेगी और वही 1 एम्पियर करंट यहाँ पे बहेगी। तो इसको इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज मान लेते हैं अपन V1, V2 और ये है V3। तो अपन बोल दें कि V1 का मान क्या होगा, V1, तो V1 का मान होगा I R1, R1 का मान कितना है 2 ओम, तो ये हो जाएगा 2 वोल्ट, क्योंकि I का मान 1 और 2, V2 का मान कितना है 1, V2 में कोई IR2 होता है, IR2 ही होगा क्योंकि I यहाँ से निकल रही है, R2 कॉम्बिनेशन, तो I 1 एम्पियर, R2 4, यानी कि ये होगी 1 × 4 4, और ऐसे ही V3 भी I R3 1 × 4 4 वोल्ट। और देखो 4 4 8 2 10, यानी कि 10 वोल्ट की सप्लाई दी थी और यहाँ 10 वोल्ट सप्लाई डिवीजन भी हो गई, तो इसे बोलते हैं VDR, वोल्ट का डिवीजन रूल। अब बताता हूँ आपको धारा डिवीजन रूल, ठीक है। आता है करंट डिवीजन रूल CDR, ठीक है, करंट डिवीजन रूल CDR। देखो करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, ये ठीक है। अब मान लेते हैं अपन यहाँ कोई रजिस्ट है, फिर यहाँ भी कोई रजिस्ट है, यहाँ भी कोई रजिस्ट है, ठीक है। नाम दे देता हूँ R1 R2 R3। ये जो है टोटल वो तो हो जाएगी कितनी, मान लेते हैं V शुरुआत में भी मानते हैं। तो देखो अब यहाँ जो धारा आएगी ना, करंट डिवीजन रूल क्या बताती है, धारा बताती है। यहाँ जो धारा आएगी वो तो सीधी सी बात है कि तीनों प्रतिरोध किस कॉम्बिनेशन में वो ऐड हो जाएंगे। जैसे ये शुरुआत वाले दो कौन में पैरेलल में, फिर सीरीज में है, तीनों को सोल्व करेंगे, V में भाग देंगे, I आ जाएगी, उतनी I तो यहाँ से बह जाएगी, यानी कि यहाँ से बहने वाली होगी I, ओनली I। लेकिन यहाँ से कितनी बहेगी, यहाँ से मान लेते हैं I1 बहेगी और यहाँ से मान लेते हैं I2, ठीक है, I1 और I2, यानी कि जो I है वो है I1 + I2, I बराबर I1 + I2। अब देखो यहाँ से सबसे पहले जब I1 निकलेगी ना, I1, तो I1 को कैसे निकालना है वो बताता हूँ। I1 निकलेगी कि जितनी I है उसको लिखो, I यहाँ से जितनी वैल्यू उसको लिखो। अब जैसे I1 इस शाखा में वैल्यू, तो ये वाला रजिस्टर यहीं से बढ़ रही है ना, तो ये वाला, ये दो शाखा में बोला था डिवीजन, सॉरी CDR लगेगा। अब यहाँ से देखो I1 इस शाखा में बह रही है, तो प्रतिरोध ये गुणा हो जाएगा R3 अपन में R2 + R3, ये इतनी ही धारा इसमें बहेगी, ठीक है। अगर I2 निकालनी है तो वो आ जाएगी I × अब I2 इसमें तो प्रतिरोध गुणा में सामने वाला आता है हमेशा, R2 + R3, ये हो गया CDR। बाकी वोल्टेज डिवीजन रूल में कौन आ रहा था, खुद का खुद में ही आ रहा था विंडो, लेकिन इसमें सामने वाला आता है CDR में, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ और एक क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि अच्छा समझ में आए। वही 10 वोल्ट ही रहेगा अपना, ये 1 ओम रहेगा अपना, 1 ओम, ठीक है। ये अपना वही 2 ओम रहेगा और ये अपना हो जाएगा 3 ओम ले लो, चलो 4 ओम कर लेते इसको, ये 4 ओम से, ठीक है। तो टोटल करंट कितनी होगी, देखो सोल्व करो,
टोटल करंट निकालनी है अपने को आई, तो हो जाएगा वी अपॉन आर इक्विवेलेंस। आर इक्विवेलेंस का मतलब कितना है, देखो 4 और 2 कौन से कॉम्बिनेशन में है, ये है पैरेलल में। अगर आपको कॉम्बिनेशन नहीं आता है तो आप पीछे वाली क्लास में जाकर देख सकते हैं, मैंने करवाया है। तो 2 और 4 ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंस कैसे निकलता है, 4 × 2 4 + 2 8/6 यानी 4/3। कितना मान आ गया आर इक्विवेलेंस का मान, सॉरी आर इक्विवेलेंस नहीं, अभी इन दोनों का आर इक्विवेलेंस तो इसमें भी ऐड होगा, तो आर का मान कितना आ गया, आर डैश इक्विवेलेंस बोल सकते हैं 4/3, और आर इक्विवेलेंस का आएगा तो 4/3 + 1 यानी आ जाएगा 4 × 7/3, ये आ गया टोटल प्रतिरोध। अब देखो वोल्टेज कितना है, वोल्टेज भी 10 वोल्ट, तो 10/7/3 तो जब 30/7 7 चौक 28 7 दूनी 14 और 6 7 8 56। इतनी धारा इसमें यहाँ है, इतनी धारा इसमें यहाँ है, इस जगह की धारा है ये, इतनी धारा इसमें बह रही है सर्किट में। तो इस शाखा में और इस शाखा में कितनी बहेगी वो निकालनी है, इस शाखा में और इस शाखा में, इस ब्रांच में और इस ब्रांच में कितनी बहेगी, उसको निकालने के लिए देखो सीढ़ी आई की जरूरत पड़ती है। तो सीधी सी बात है, मैंने क्या बताया था, अगर आई वन निकालनी है अपने को तो आई गुणा किसके साथ करना है, आई वन निकालनी, ये वाला प्रतिरोध सामने वाला 2 और दोनों प्रतिरोध 6, ठीक है ये हो गया। इसी प्रकार तो आई वन का मान हमें पता है 4.28 × 1/3, तो यह आ जाएगा आई वन का जो मान है वो आ जाएगा कितना, निकालो 1 12 ठीक है, इतनी एम्पियर आ जाएगी। ऑलमोस्ट आई वन का मान आ जाएगा 1.42 एम्पियर। ऐसे अगर आई टू निकालनी है अपने को, आई टू निकालनी है, आई टू का मान आ जाएगा आई टू के सामने वाला प्रतिरोध 4 दोनों टोटल ये वाला, तो आई टू का मान आ जाएगा 4.28 × 4/6 यानी 2/3, इससे कट जाएगा तो यह आ जाएगा 1.42 और आई टू का मान आ जाएगा 2.84 एम्पियर। ये सब मिला लो, आई वन आई टू का जो योग होगा वो आई के बराबर होगा। इसमें पॉइंट में आगे थोड़ा डिफरेंस है, वो किस लिए, क्योंकि मैंने भाग पूरा नहीं लिया, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत है नहीं। तो ये होता है अपना सीढ़ियाँ, ठीक है सीढ़ियाँ। अब इसी प्रकार से आपको जैसे इसमें धारा पता लग गई, इस शाखा में आपको धारा लग गई कितनी 1.42, इसमें पता लग गया आपको कितनी 2.84। तो इसको ये जो धारा है इसको प्रतिरोध से गुणा करके वोल्टेज भी निकाल सकते हो। देखो वोल्टेज बहुत ईजी है, यहाँ पे कितना 14 चौक 56 और 8 यानी कि ये हो जाएगा 5.68 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है 28 56 14 चौक 56 56, ठीक है। तो ये वोल्टेज इतना यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, और इस ऐसे इस यहाँ पे भी निकाल लेंगे उतना ही वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर खत्म हुआ।